तो चलो ये हम थर्ड पार्ट में थे, जहाँ की कॉलेज के प्रिंसिपल साहब आ रहे थे, अपने रूम से बाहर निकलते हैं। प्रिंसिपल साहब काफी दुबले पतले थे और खाकी हाफ पैंट और शर्ट पहनते थे। मतलब कि जैसे सोल्जर्स के होते हैं ना, ब्राउनिश टाइप के, उसको खाकी कलर के। और पुलिस जो था हमेशा एक रूल, मतलब कि एक स्टिक लेकर के चलता था। पैर में सैंडल थी। मतलब टोटली अगर देखा जाए ओवरऑल तो काफी मतलब फुर्तीले इंसान, मतलब फिजिकली काफी फिट दिख रहे थे और काफी क्लेवर टाइप के इंसान दिख रहे थे। उनके पीछे हमेशा की तरह कॉलेज का क्लर्क चल रहा था, जो उस कॉलेज में काम करता था। प्रिंसिपल साहब की उससे काफी अच्छी दोस्ती थी। ये दोनों मास्टर मोतीराम के दर्जे के पास से निकले, मतलब कि जहां मोतीराम पढ़ा रहे थे जिस क्लास में, उसके बाजू से निकले। जो दर्जा मतलब क्लास, मतलब जो नाइन्थ क्लास में थे उस क्लास, और स्टैंडर्ड का मतलब दर्जा। अस्तबल नुमा इमारत में लगा था। मतलब जैसा कि हम लोगों ने शुरू में स्टार्टिंग में देखा था ना, कि अस्तबल ही थे जहाँ पर शेड गिरा करके उसे क्लास का स्ट्रक्चर दिया गया। दूर से दिख गया कि उसमें कोई मास्टर नहीं, और प्रिंसिपल साहब को दिख गया कि उसमें कोई टीचर है नहीं। क्लासरूम में बच्चे अंदर बैठे हुए। एक लड़का नीचे से जांग तक फटा हुआ पायजामा पहने मास्टर की बेंच पर बैठा हुआ रो रहा। एक लड़का जो था, जांग मतलब थाइस, वहां से फटा हुआ एक पायजामा पहने मास्टर मतलब टीचर की मेज मतलब टेबल पर बैठा हुआ रो रहा। प्रिंसिपल को पास से गुजरता हुआ देखा तो और जोर से मतलब लाउड करके रोने लगा। उन्होंने पूछा बात क्या है, मास्टर साहब कहाँ गए। वो लड़का टेबल से उतर करके खड़ा होकर के रोने लगा। एक दूसरे लड़के ने कहा, यह मास्टर मोतीराम का, मतलब एक दूसरे ने कहा कि यह मास्टर मोतीराम का क्लास है। फिर प्रिंसिपल को बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि मास्टर साहब कहाँ गए। मतलब प्रिंसिपल साहब को पता थी कि मोतीराम कहाँ चले जाते थे। क्लर्क ने कहा कि सेकेंड हैंड मशीन 24 घंटे की निगरानी मांगती है क्या। मतलब उनकी जो आटा चक्की की मशीन थी ना, जिसके बारे में मोतीराम बात कर रहे थे, ये उसे देखने हमेशा चले जाते थे। तो उस क्लर्क का कहना था कि एक तो मशीन है उनकी सेकेंड है, उस पर कौन सा इतनी इंस्पेक्शन की जरूरत पड़ती है, इतनी रखवाली करनी पड़ती है कि सर देखने उसे चले जाए। कितनी बार मास्टर मोतीराम ने कहा कि बेच दो इस आटा चक्की को, लेकिन वो कुछ समझते हैं नहीं। मैं खुद एक बार 1500 रुपया देने को दे, वो बोलते हैं कि मैंने कितनी बार कहा है कि 1500, मतलब कि 1500 रुपीज मैं ही खुद आपको दे देता हूँ, इसे सेल करो। प्रिंसिपल साहब ने क्लर्क से कहा, अरे छोड़ो इस बात को, उधर के दर्जे से मालवीय को बुला, मतलब दूसरे क्लास से एक दूसरे टीचर, मतलब जिनका नाम था मालवीय सर, उनको बुला के लेकर आओ। क्लर्क ने एक लड़के से कहा, जाओ उधर के दर्जे से मालवीय को बुला कर आओ। थोड़ी देर में एक काफी अच्छा सा सीधा साधा सा पर्सन था जो आता हुआ नजर आया। प्रिंसिपल साहब ने उसे देख के चिल्ला कर कहा, भाई मालवीय, यह क्लास भी देख लेना। मालवीय जो था नजदीक आया और छप्पर का एक बांस पकड़कर खड़ा हो गया और बोला, एक ही पीरियड में 2 क्लास कैसे ले सकूंगा। ऑब्वियसली बात उसकी सही थी। एक तो वो खुद दूसरी क्लास में था, वहां से बुला करके उसे जब बोला जाता है कि भाई ये क्लास भी ले लो, तो एक टीचर एक ही क्लास ले सकता है, 2 क्लास एक साथ कैसे लेगा। रोने वाला लड़का अभी तक रो ही रहा, और क्लास के पीछे कुछ लड़के थे जो जोर जोर से हंस रहे थे। बाकी इन लोगों के पास कुछ इस तरह भीड़ की शक्ल में खड़े हो गए थे जैसे चौराहे पर एक्सीडेंट। कुछ लोग इस तरह खड़े थे जैसे लग रहा था कि कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया और सब लोग से घेर करके खड़े। प्रिंसिपल साहब ने आवाज तेज करके कहा, ज्यादा कानून न छाटो, जब से तुम खन्ना के साथ उठने बैठने लगे हो तुम्हें हर काम में दिक्कत है। मतलब प्रिंसिपल साहब ने उस बालवीय को डांट, बोला कि तुम मुझे मत सिखाओ क्या करना है नहीं करना है। मुझे पता है कि जब से तुम खन्ना के साथ उठने बैठने लगे हो तुम्हें हर काम में दिक्कत होने लगी है। मालवीय प्रिंसिपल का मुंह देखता रह गया। कलर्क ने कहा, सरकारी बस वाला हिसाब लगाओ मालवीय, अगर एक बस बिगड़ जाती है तो सारी सवारियां उसके पीछे उसकी दूसरी बस में बैठा दी जाती है। इसी तरह इन लड़कों को भी अपनी क्लास में ले जाओ, पीछे बिठा दो। मालवीय ने बहुत मीठी आवाज में कहा, सर यह तो 9वां दर्जा है, मैं कहाँ 7वें को पढ़ा रहा हूँ, 8 9 भी होता तो समझ सकते थे। प्रिंसिपल साहब की गर्दन ऐसे मुड़ गई, मतलब किधर।
समझने वाले समझ गए कि उनके हाथ हाफ पैंट की जेबों में चले जाएंगे और वो चीखेंगे। मतलब प्रिंसिपल साहब को जब गुस्सा आता था तो वो अपना हाथ पैंट की पॉकेट में डालते थे और चिल्लाने। वही वो बोले, मैं सब समझता हूँ, तुम भी खरना की तरह बहस करने लगे हो क्योंकि तुम उसके साथ उठने बैठने लगे हो। मैं 7वें और 9वें का फर्क समझता हूँ। हमका प्रिंसिपली करे ना सिखाओ भैया, दोनों हुकुम है दोनों चुप्पे कैरी आउट करो, समझो कि नहीं। देख, सीन ये था कि प्रिंसिपल साहब मतलब कैसे कैरेक्टर थे, अगर कोई पूछा जाए कि प्रिंसिपल साहब के बारे में लिखिए या फिर उनका चरित्र चित्रण कीजिए, तो आपको क्या लिखना होगा? प्रिंसिपल साहब एक दुबले पतले इंसान थे, खाकी पैंट पहनते थे और हाफ कमीज पहनते थे, हाथ में मतलब एक स्टिक लेकर के चलते थे, काफी चुस्तीले मतलब चुस्त और फुर्तीले इंसान थे। इवन उन्हें गुस्सा बड़ी जल्दी आता था, और गुस्सा जब आता था तो वह पैंट की जेब में हाथ डाल के चिल्लाते थे। और उसके बाद मेन जो होता था, जब उन्हें उससे भी ज्यादा गुस्सा आ गया तो प्रिंसिपल साहब अवधि भाषा का यूज करने लगते थे। जैसे ये सब देख रहे हो, सिखाओ ना भैया, ये सब हम लोग दोहे में ये वर्ड्स यूज करते हैं, जैसा तुम लोगों ने पीयू में पढ़ा होगा। तो ये अवधि भाषा है, क्योंकि प्रिंसिपल साहब उधर से ही बिलोंग करते थे, तो उनकी अवधि पर ना काफी अच्छी पकड़ थी, मतलब काफी अच्छी नॉलेज थी अवधि लैंग्वेज को लेकर। तो उन्हें जब गुस्सा आता था ना तो वो अपनी भाषा में पूरा चिल्ला। तो यहाँ भी दिया गया है कि प्रिंसिपल साहब पास के ही गांव के रहने वाले थे, दूर दूर के इलाकों में वो अपने दो चीजों के मतलब गुणों के लिए विख्यात थे, मतलब काफी फेमस थे। एक तो फर्जी नक्शा बनाकर कॉलेज के लिए ज्यादा से ज्यादा सरकारी पैसा खींचने के लिए, दूसरा गुस्से की चरम दशा में स्थायी अवधि बोली का इस्तेमाल करने के लिए। मतलब कॉलेज का ना मतलब फर्जी मतलब कि बोगस बोल लो, वैसा नक्शा बनाते थे और गवर्नमेंट से पैसे लेते रहते थे कि हम इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं था। और इवन दूसरी बात थी कि जब उन्हें गुस्सा आता था तो अवधि भाषा में बात करते थे। और जब वे फर्जी नक्शा बनाते थे ना, मतलब डुप्लीकेट बोल लो, अगर वो बनाते थे तो इतना अच्छे से बनाते थे कि कोई भी उसमें ना मतलब ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता। और जब वे अवधि बोलने लगते थे तो बड़ा से बड़ा तर्क शास्त्री उनकी बात का जवाब न दे सकते। मतलब जब अवधि बोलने लगते थे तो बड़े से बड़े लोग भी उस बीच में नहीं आ पाते थे, ना ही कुछ बोल पाते थे। मालवीय सिर झुकाकर वापस चला गया। प्रिंसिपल साहब ने फटे पायजामे वाले अ, वो लड़के की पीठ पर एक पेट मतलब कि एक स्टिक से मारा, कहा जा उसी दर्जे में जाकर सब लोग चुपचाप बैठ जाओ, जरा भी सांस ली तो खाल खींच। और प्रिंसिपल साहब ने बच्चों को कह दिया कि अगर अब जरा से भी आवाज आई ना तुम सबके शरीर से खाल निकाल दूंगा, मतलब चमड़े उधेड़ दूंगा, इतना पीटूंगा। लड़के के चले जाने पर क्लर्क ने स्माइल किया, कहा चलिए खरना मास्टर का नजारा देखते हैं। अब देखो कि ये खरना मास्टर कौन, मतलब दो टीचर आ चुके हैं ऑलरेडी, एक मोतीराम, सेकंड मालवीय, थर्ड खरना मास्टर। तो खरना मास्टर का नाम, असली नाम खरना, एक्चुअली खन्ना है तो उसको लोग खन्ना खन्ना बोलते हैं। वैसे ही जैसे तिलक, पटेल, गांधी आदि हमारी जाति के नहीं बल्कि व्यक्ति के नाम है, इस देश में जाति प्रथा को लेकर करने की यही एक सीधी सी तरह है। जाति से उसका नाम छीन कर उसे किसी और का नाम बना देने से जाति के पास कुछ और नहीं रहता, वो अपने आप खत्म हो जाए। मतलब कुछ लोग जैसे कि जिस तरह तिलक, पटेल और गांधी हैं, इनके बारे में अगर बात की जाए तो कभी भी कोई भी ना उसकी जाति के बारे में नहीं पूछता। खन्ना मास्टर इतिहास के लेक्चरर थे, मतलब कि +2 थे तो जिस तरह लेक्चरर लोग होते हैं उसी तरह वो भी थे हिस्ट्री के। इस वक्त इंटरमीडिएट के दर्जे में अंग्रेजी पढ़ाते थे। वे दांत पीस कर कह रहे थे, हिंदी में तो बड़ी बड़ी प्रेम कहानियां लिखा करते हो पर अंग्रेजी में कोई जवाब दे तो मुंह घोड़े जैसा लटक जाए। मतलब 11th 12th में से किसी का क्लास ले रहे थे और बोल रहे थे कि आप लोग तो हिंदी में तो बड़ी 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 लव स्टोरी के बारे में तुम लोग बात करते हो, लिख भी देते हो, लेकिन जब इंग्लिश में पूछा जाए तो मुंह घोड़े जैसा लटक जाता है तुम लोग। एक लड़का क्लास में सिर लटकाए खड़ा था। वैसे तो घी दूध की कमी और खेल कूद की तंगी से और औसत विद्यार्थी मरियल घोड़े जैसा दिखा। मतलब कहना था
कि अगर खाना सही से नहीं मिलता तो कोई भी इंसान मरियम, मतलब कि जैसा लगता है उसके शरीर में जान नहीं, ऐसा दिखने लगता है, तो बच्चा भी वैसे ही। इस पर लड़के के मुंह की कुछ ऐसी थी कि इस बात इस पर चिपक कर रह गई। लड़के दर्जे के लड़के जोर से हंसे। करना मास्टर ने इंग्लिश में पूछा, बोलो मेटाफर का क्या अर्थ है? लड़का वैसे ही खड़ा रहा। कुछ दिन पहले इस देश में शोर मचा था कि आदमी बिना सींग पूछ का जानवर होता है। मतलब तुम लोग को याद है बिहारी को गोहे में पूछ था, पशु बिनु पूछ विश्राम। तो कहने का मतलब अगर जिस किसी में पूछ और सींग नहीं होती वो जानवर नहीं हो सकता। उस हल्ले में अपर आदमियों के बहुत लड़कों ने देहात में हल उतारे छोड़ दिया, स्कूल पर हमला बोल दिया। हजारों तादाद में आए हुए लड़के स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का बुरी तरह से घेरे हुए शिक्षा दे रहा है, पर मजा उड़ा। मतलब देखो कहने का मतलब था कि कहने को तो था कि वहां पर सब इंसान, क्योंकि किसी के पास सींग और पूंछ तो थी नहीं। तो जब भी उस कॉलेज में कुछ भी होता था तो वहां पर जितने भी खेत में काम करने वाले सब होते थे, हल और लेते थे, वो सब कॉलेज में आ जाते थे, क्योंकि उनके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के बीच लड़ाई होती थी और ये लोग जाने पहुंच जाते थे पूरा गाँव। तो इसीलिए लोग मतलब बोलते हैं कि लोग जब भी ना, मतलब जैसे होता है ना कि किसी भी चीज को लेकर के, जैसे कोई भी अभियान, मतलब कि मूवमेंट चलता है तो लोग लाइक एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ठीक उसी तरह वहां पे उस गांव में बोला जाता था कि अपर आदमी जानवर की तरफ है। मतलब कि इलिटरेट लोग, मतलब जिसके पास एजुकेशन नहीं है, लिटरेट नहीं है, वो इंसान ना होकर जानवर की तरह होते हैं। बल्कि दबी जबान से यह कहा जाने लगा था कि ऊंची तालीम उन्हीं को लेनी चाहिए जो उसके लायक है, इसके लिए स्क्रीनिंग चाहिए। इस तरह से घुमा फिरा कर देहाती लड़कों को फिर से हल की मुंह पकड़ खेत में छोड़ देने की राय दी जाए। मतलब देखो, लोग ये कहते थे उस गांव में कि देखो, ऊंची तालीम मतलब कि पढ़ाई लिखाई जो है ना, जिसके लायक हो उसी को करना चाहिए। हम गांव में रहने वाले लड़के, हमको ये सब नहीं होता, हम लोग सिर्फ खेत में काम करना चाहते हैं। और ये सब सुन करके फिलहाल उन लोगों को पढ़ाने की जिद भी छोड़ दी जाती। हर साल लोग फेल होकर के उसी क्लास में रहते थे और हमेशा टीचर का भाषण सुनते थे। कुछ लड़के ऐसे थे जो सोचते थे कि हम ना पढ़ाई के नाम पर क्यों ना एक ही क्लास में हर साल रह जाए, लेकिन इस खेत में काम करने से अच्छा है स्कूल जाए, वहाँ टीचर का भाषण सुने, घर जाए। ये कनखजूरे की तरह स्कूल से चिपके हुए थे और किसी भी कीमत पर उससे चिप, मतलब कोई भी हालत में वो स्कूल में ही बैठे रहते थे। गोरे की मुंह वाला ये लड़का भी इसी भीड़ का एक अंग था। दर्जे में उसे घुमा फिरा कर रोज रोज बताया जाता था कि जाओ बेटा, जाकर अपनी भैंस दुहो और बैलों की पूछो, शेरी और किड्स तुम्हारे लिए नहीं। मतलब ये पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस की चीज तो है नहीं। तो बेटा अपने बाप से कई शताब्दी आगे निकल चुका था, इन इशारों को समझने के लिए तैयार। कहने का मतलब कि चाहे उसे कितना भी समझाओ उसे समझ नहीं आता, क्योंकि बेटा अपने बाप से भी कोई ज्यादा आगे था, क्योंकि बाप को भी ये बात समझ में नहीं आती थी, तो बेटा भी वो बात नहीं समझता था। मतलब वहाँ के लोग टोटली, अगर सिनेरियो देखा जाए तो लोग इस तरह के थे कि उन्हें नॉर्मल चीजें भी समझ में नहीं आती थी। उसका बाप आज भी अपने बैलों के लिए 12वीं शताब्दी में प्रचलित गरासे से चारा काटता। मतलब आज के टाइम में जो ऑटोमेटिक बहुत सारी मशीन आ गई है चारा काटने की, लेकिन फिर भी वो एक ना जस्ट लाइक ना, मतलब बड़े नाइफ की तरह कह लो, उससे चारा काटता था। उस वक्त लड़का एक मटमैली किताब में अपना घोड़े जैसा मुंह छिपाकर 20वीं शताब्दी के कलकत्ते की रंगीन रातों पर गौर करता रहा। मतलब एक मटमैली, मतलब कि बहुत पुरानी गंदी सी किताब थी, जिसमें मतलब कि जैसे कॉमिक्स कैसे पढ़ते थे तो वो रहता था और बच्चे उसी में छिपे रहते। इन सब में कोई भी चेंजेस करने की कंडीशन में नहीं था, ना ही लोग चाहते थे कुछ चेंज। इसीलिए वो मेटाफर का मतलब नहीं बता सका था और ना वो अपनी मुंह की बनावट पर बहस करना चाहता। कॉलेज के हर औसत विद्यार्थी की तरह ये लड़का भी पोशाक के मामले में बेतकल्लुफ था। मतलब कि एवरेज स्टूडेंट जो थे इसी तरह के थे। इस वक्त वह नंगे पांव एक ऐसे धारीदार कपड़े का मैला पैजामा पहने हुए खड़ा था जिस शहर वाले प्राय स्लीपिंग सूट के लिए समझ। मतलब इस तरह के कपड़े का पाजामा पहने हुआ था जिस तरह हम लोग, मतलब कि नाइट वेयर के लिए यूज करते। वह गहरे कत्थई रंग की मोटी कमीज पहने था, मतलब डार्क मरून कलर का, जिसके बटन टूटे थे। सिर पर रुखे और गहरे बाल है, चेहरा बिना वॉश किया हुआ, आंखें ऐसी गंदी से दिख रही।
देखते ही लगता था वो किसी प्रोपेगेंडा के चक्कर में फंसकर कॉलेज की ओर, मतलब कहीं ना कहीं किसी से जान छुड़ाता हुआ यहाँ भाग करके कॉलेज में। लड़के ने पिछले साल, मतलब कि लास्ट ईयर, किसी सस्ती पत्रिका से एक प्रेम कथा नकल करके अपने नाम से कॉलेज की पत्रिका में छपा, मतलब कहीं और से कॉपी किया और उसमें अपना नाम डाल दिया कि ये लव स्टोरी मैंने लिखी। खन्ना मास्टर उसकी ख्याति पर कीचड़ उछाल थे। खन्ना मास्टर को ये पता चल गया था और वो उसे बेइज्जत कर रहे थे, इंसल्ट कर। उन्होंने आवाज बदल कर कहा, कहानीकार जी कुछ बोलिए तो, मेटाफर का चीज क्या हो। लड़के ने अपनी थाइस पे इचिंग करनी शुरू की, मुंह को कई बार टेढ़ा मेढ़ा कर लिया, फिर बोले, जैसे महादेवी की कविता में वेदना का मेटाफर आता है। खन्ना मास्टर ने कहा, शट अप, ये अंग्रेजी का क्लास है। लड़के ने छोड़ दिया जो कर रहा था। वे खाकी पतलून और नीले रंग का बुशर्ट पहने थे और आंखों पर सिर्फ चुस्त दिखने के लिए काला चश्मा। मतलब खन्ना मास्टर इंग्लिश के हिस्ट्री पढ़ाते थे, लेकिन थोड़ा इंग्लिश का भी उनको था, तो अपने आप को काफी स्मार्ट समझते थे। कुर्सी के पास से निकलकर वे टेबल के पास आ गए। अपने कूल्हे का एक संक्षिप्त भाग उन्होंने मेज से टिका दिया, मतलब कि एल्बो। लड़के को वे कुछ और कहने जा रहे थे, तभी उन्होंने क्लास के पीछे दरवाजे पर प्रिंसिपल साहब को घुसते हुए देखा और उन्हें पता चला कि प्रिंसिपल साहब देख रहे हैं। क्योंकि उन्हें देखते हुए जो क्लर्क देख रहा था ना, उसका थोड़ा सा पार्ट उन्हें दिख गया था खन्ना मास्टर को, तो वो समझ गए। अब खन्ना मास्टर जो थे टेबल को छोड़कर सीधे खड़े और बोलते हैं, जी मैं शैली की कविता पढ़ रहा था। प्रिंसिपल ने एक शब्द को दूसरा शब्द उठाते हुए तेजी से कहा, पर आपकी बात सुन कौन रहा है करना सर, ये लोग तो तस्वीरें देख। वे कमरे के अंदर आ गए। बारी बारी से दो लड़कों के बीच में उन्होंने अपना पेज चुभोया, मतलब स्टिक। दोनों लड़के उठकर खड़े हो गए। एक गंदा पैजामा, शर्ट और तेल बहाते हुए बालों वाला चिकटदार लड़का, मतलब बाल में इतना तेल था कि ओवरफ्लो हो गया, तो समझ। दूसरा गुटे सिर कमीज और अंडरवियर पहने हुए पहलवानी ध्वज का। प्रिंसिपल साहब ने उनसे कहा, यही पढ़ाया जा रहा है, आप यही देख रहे हैं, बच्चे तो जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। झुककर उन्होंने अपने पहले लड़के की कुर्सी से एक वो मैगजीन जो थी वो उठा ली। ये सिनेमा का, मतलब कि मूवी वगैरह का उसमें था। एक पन्ना खोलकर उन्होंने हवा में घुमाया। लड़कों ने देखा किसी विलायती औरत की, मतलब कि अब मूवी वाली थी, तो किस तरह की होगी, पेजेस में उस तरह के पिक्चर्स वगैरह थे, तो वो उड़ रहे थे। उन्होंने उठा करके उसे फेंक दी और अवधि में बोले, यही पढ़ ही रहे हो, मतलब ये तुम पढ़ रहे थे, क्लास चल रही है और तुम लोग मूवी के बारे में पढ़ रहे हो। कमरे में सन्नाटा छा गया, सब शांत हो गए। महादेवी की वेदना का प्रेमी मौका ताक कर चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया और वो जो लड़का जो बता रहा था मेटाफर का मतलब जाकर के चुपचाप बैठ गया। प्रिंसिपल साहब ने क्लास के एक छोर से दूसरे छोर पर खड़े हुए खन्ना मास्टर को कहा, आपके दर्जे में, मतलब आपकी क्लास में डिसिप्लिन तो है ही नहीं। लड़के मूवी की मैगजीन पढ़ रहे हैं और आप इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आपको वाइस प्रिंसिपल बना दिया। मतलब वो खन्ना मास्टर थे, वो वाइस प्रिंसिपल बनना चाहिए। इसी तमीज से वाइस प्रिंसिपल बनिएगा। भैया ये हाल हो रही तो वाइस प्रिंसिपल तो अपने घर रही, 5 साल की जुलाई मार डगर डगर घूमियो। मतलब क्या वाइस प्रिंसिपल तो बनने से रहे। नेक्स्ट ईयर जुलाई में जब एकेडमिक शुरू होगी ना, तो आप इधर से उधर घूमते रह जाएंगे, हो सके ये नौकरी भी चल। कहते कहते अवधि के महाकवि गोस्वामी तुलसीदास की आत्मा उनके शरीर में एक ओर से घुसकर दूसरी ओर से निकल गई। वे फिर खड़ी हिंदी में, पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, असली बात है डिसिप्लिन, समझे मास्टर साहब। यह कहकर प्रिंसिपल साहब उमर खयाम के हीरो की तरह, मैं पानी जैसा आया था आंधी जैसा जाता हूँ, चल दिए। पीठ पीछे उन्हें खन्ना मास्टर की गुनगुनाहट सुनाई दी, मतलब खन्ना साहब धीरे धीरे कुछ कुछ बोलना शुरू कर दिए। तो कॉलेज के फाटक से बाहर क्या निकले, सड़क पर पतलून गंजीर पहने हुए एक आदमी दिखाई दिया, साइकिल पर था। पास से जाते जाते उसने प्रिंसिपल साहब की और प्रिंसिपल साहब से उसे सलाम किया। सलाम। क्लर्क ने पूछा, यह कौन चिड़ी मार है। प्रिंसिपल बोला, मलेरिया इंस्पेक्टर है, नया आया है, वीडियो का भांजा लगता है, बड़ा फितरती है। मैं कुछ बोलता नहीं, सोचता हूँ कभी काम आए। मतलब गांव में क्या होता है ना कि लोग रिलेशन के रिलेशन को ढूंढ करके काम कराते हैं, इसीलिए। क्लर्क ने कहा, आजकल ऐसे
चिड़ी मारो से काम बनता है, कोई शरीफ आदमी तो कुछ करके देता नहीं। थोड़ी देर तक दोनों चुपचाप चलते रहे। प्रिंसिपल ने अपनी बात फिर से शुरू की। हर आदमी से मेल जोल रखना जरूरी है। इस कॉलेज के पीछे गधे तक को बाप बनाना पड़ता है। क्लर्क ने कहा, मैं तो देख ही रहा हूँ, दिन भर आपको यही करते बीतता है। फिर बोले, बताइए, मुझसे पहले 5 प्रिंसिपल रह चुके हैं, उन्होंने बनवाए पावा इतनी बड़ी पक्की इमारत। मतलब 5 प्रिंसिपल पहले भी थे, क्या किसी ने भी इतनी बड़ी बिल्डिंग बना सके पाई क्या? यहाँ सामुदायिक केंद्र बनवाना मेरा ही बूता था, है कि नहीं? मतलब वो जो पब्लिक क्या मीटिंग सेंटर था, वो भी इन्होंने ही बनवाया। क्लर्क ने कहा, हाँ बात तो सही है। थोड़ी देर में वो बोले, मैं फिर इसी टिप्स में हूँ कि कोई चंडूल फंसे तो इमारत के एक आध ब्लॉक और बनवा डाले। मतलब उनका कहना था कि मैं तो फिर से इसी चक्कर में हूँ कि अगर कोई और मिल जाए तो एक और ब्लॉक बनवा ही डालूं उस कॉलेज।